Good morning everyone. 11th Commerce, Economic, English Medium, chapter number 5. Now the concept of revenue. In the capitalist market structure, the main objective of production is to maximize profit. Therefore, the concept of production is to maximize profit, and therefore the concept of revenue assumes significance. When total revenue of a firm is higher than the total cost, then profit occurs, and if the total revenue is lower than the total cost, then losses occurs. रेवेन्यू मीन्स इनकम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. अगर इनकम बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट का रेशियो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा. और इनकम लेस हो जाती है तो आपका प्रॉफिट का रेशियो भी कैसा हो जाता है, लेस हो जाता है. सो इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. When revenue is more than the cost, then call profit. And when revenue is less than the cost, then we can say that we can get the losses. However, while analyzing profit in the short run, the concept of average revenue and the marginal revenue are used more often. आज के टाइम में प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. नाउ फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू. बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, मनी रिसीव्ड बाय फर्म इज नोन एज रेवेन्यू. बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट, मनी रिसीव्ड बाय फर्म इज नोन एज रेवेन्यू. उसको हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं. जो भी हम मार्केट में सेल करते हैं और बदले में जो हमें इनकम मिलती है वो. टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल्स इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, एंड दिस इनकम इज नोन एज टोटल रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू. फर्म टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट, पर यूनिट प्राइस. सेकेंड, टोटल सेल्स. When both the factors of any one factor changes, the revenue of firm will also changes. Let us try to understand total revenue with the one examples. A firm produced pen, and per unit market price of pen is rupees 50, and total sales of firm is 100 unit of pen. Then total revenue of firm is 100 into 50 is equal to 5,000 rupees. To find out the total revenue, this formula is used. चलिए देखते हैं. बट यहाँ पे आपको पहले बता दिया जाता है, लेकिन वो चीज़ हम फॉर्मूले के ज़रिए सीखेंगे. नाउ द फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो हमने कितने यूनिट सोल्ड किए थे, 100. पर यूनिट की प्राइस कितनी है, 50. सो व्हाट्स अवर इनकम, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50. सो अवर इनकम इज 5,000. इफ द सेल्स यूनिट ऑफ कमोडिटी increases or decreases, or price increases or decreases, or there is a change in both factors, then firm's total revenue also change. Now average revenue. We find out average revenue of a firm by dividing total revenue to sell unit. जितने हम यूनिट सेल्स करते हैं और जितनी हमें इनकम मिलती है, तो टोटल इनकम को टोटल सेल्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज रेवेन्यू मिलती है. देखिए फॉर्मूला में भी यही दे करके रखा है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, एंड देन वी गेट्स द एवरेज रेवेन्यू. सेम थिंग यहाँ पे एग्जांपल में करके रखा है. हमने 1000 यूनिट सोल्ड किए और 50,000 की इनकम हुई, तो 50,000 को अगर 1000 से डिवाइड करता है तो हमें 50 रुपीज़ मिलता है. सो 50 रुपीज़ इट इज़ द एवरेज रेवेन्यू. मीन्स व्हाट, सेलिंग per unit. Normally firms sell all the unit of commodity at a price. Then average revenue is equal to price, and if price and average revenue are equal, then for producer it is a demand curve which is also average revenue, जो average revenue के बराबर होगा. क्योंकि यहाँ पर पर यूनिट का जो सेल्स है और एवरेज रेवेन्यू दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. Curve for him, demand curve shows on different price how many commodities consumer is ready to purchase. On the other hand, the average revenue curve shows the average revenue of a producers with the sales of commodity. In short, we remember that average revenue by the
angle of producer is produced is also price of the consumer angles. अगर बात की जाए एवरेज रेवेन्यू और पर यूनिट रेवेन्यू सेम होती है तो वहाँ पर कस्टमर जब परचेस करता है तो वो जितना यूनिट का पे करेगा वो, और आप जितना एडमायर रखते हैं कि भाई हमें इतना मार्केट से मिलना चाहिए, दोनों कैसा होगा, सेम होगा, दोनों में कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रेवेन्यू। द इनकम फ्रॉम पर यूनिट सेल is average revenue of firm, whereas marginal revenue is revenue from the sales of one additional unit. So the marginal revenue is the change in total revenue which result from the sale of one more unit of commodity. When additional one unit productions held in the factory or industry, and after selling one additional unit in the market of the productions, then whatever we gets the income, this is called our marginal revenue. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया है, फॉर्म रिसीव्स इनकम 50,000 रुपीज़ बाय सेलिंग 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट सेल्स करती है तो उसको इनकम कितनी मिलती है, 50,000। नाउ फॉर्म सेल्स 1001 यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल कर रही है पेन का। फॉर्म्स रेवेन्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 50,000 टू 50,045। So what's the income of one additional unit? 45 rupees. It is our marginal revenue. So we can say that the marginal revenue is the change in the total revenue on account of the sales of an additional unit of output. अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल्स करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी जो टोटल इनकम है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। वी कैन पुट मार्जिनल रेवेन्यू इन द फॉर्मूलाज और इक्वेशन एज अंडर, जैसे कि आपको देके रखा है MRN इज इक्वल टू RN माइनस RN माइनस 1। Here is MR means marginal revenue, N is number of sold units, RN is equal to revenue from the sales of N units commodity, and RN minus 1 means revenue from the sales of 1 unit, sales of unit। चलिए देखते हैं अर्लियर एग्जाम्पल। वी हैव सीन दैट 1000 pens is sold at the price of 50 rupees and the total revenue is 50,000. That's the correct. Now if 1001 unit of pen is sold, then total revenue is 50,045 rupees. As per the formula, marginal revenue find as under. Now N is equal to 1001 units, therefore N minus 1 how many, 1000। so formula में हम रखेंगे MRN is equal to RN minus RN minus 1। तो RN टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी है, 50,045, और जो हमारा एक यूनिट माइनस किया यानी कि 1000 यूनिट को सेल्स किया था तो इनकम कितनी हुई थी, 50,000। सो व्हाट्स अवर एडिशनल इनकम, 45 रुपीज़। सो 45 रुपीज़ इट इज़ अवर मार्जिनल रेवेन्यू। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट देखे। इसको आपको अच्छे से करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।